हेलो बच्चों, एक नए वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। कैसे हैं? मैं आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। और आप लोगों को घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, अपनी माँ बाप की सेवा करते रहिए। कहीं ना कहीं अम्बर में नहीं तो धरती पे ही स्वर्ग मिलेंगे। और जो मेरे चैनल में नए हैं उसका वेलकम है, और जिसको पढ़ने का मन नहीं है उसके लिए मेरे पास समय कम है। और एक चीज़ और, अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा, बेल आइकन बटन को। इससे क्या होगा कि जब मैं वीडियो अपलोड करूंगा अपने चैनल पर तो नोटिफिकेशन आपके मोबाइल तक झट से पहुंच जाएगा, ताकि आप समझ जाएंगे कि वीडियो डाला गया है। तो आइए शुरू करते हैं आज के इस टॉपिक को। ध्यान लगाना, गौर फरमाना, ठीक है। कह रहा है क्वेश्चन, ये झारखंड बोर्ड पे आधारित है, क्लास 8 का मैथ है, क्वेश्चन नंबर 17। इससे पहले हम लोग पढ़ चुके थे। अगर आप नहीं देखे होंगे वीडियो तो देख लीजिएगा, ठीक है। प्रश्न है, 4 कलमों का विक्रय मूल्य 3 कलमों के क्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। प्रश्न एक बार फिर से पढ़ लीजिए। 4 कलमों का विक्रय मूल्य 3 कलमों के क्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। प्रश्न का कहने का मतलब है कि जितना रुपया में 4 कलम को बेचा है उतना ही रुपया में वो क्या कर रहा है, 3 कलम को खरीद रहा है। मान लीजिए 50 कलम में वो 50 रुपया में 4 कलम को बेचा है, तो 50 रुपया में ही वो क्या कर रहा है, 3 कलम को खरीद रहा है। तो उससे क्या हो रहा है, घाटा हो रहा है। कितना घाटा हो रहा है, 1 कलम का। देखिए यहाँ 1 कलम का उसको निश्चित घाटा हो रहा है। 50 रुपया में मान लीजिए 4 कलम बेचा है, तो उतना ही में 3 कलम खरीद रहा है, तो 1 कलम का उसको घाटा हो रहा है। तो आइए हल करते हैं। हल में हम लोग लिखते हैं हल बराबर, पहले 4 और 3 का हम एलसीएम निकालेंगे। यहाँ लिख लेते हैं 4 तथा 3 का लसा, यानी एलसीएम। लसा तो आप लोग जानते होंगे। देखिए यहाँ दोनों अलग अलग संख्या है बच्चों। जब अलग अलग संख्या रहता है तो क्या हो जाता है, वो आपस में गुना हो जाता है एलसीएम में। तो 4 तिया क्या हो जाएगा, 12। 4 और 3 का एलसीएम हमारा क्या आ गया, 12, यानी लसा। अब हम मान लेते हैं, माना, यहाँ लिख लेते हैं, माना 4 कलमों का विक्रय मूल्य बराबर 100 रुपया। ये मान लिए हम लोग, मैथ का नियम है, मान लेते हैं। 4 कलमों का विक्रय मूल्य 100 रुपया, तो 1 कलम का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 1 कलम का विक्रय मूल्य बराबर 100 को 4 से भाग कर देंगे हम, तो 4 एकम 4 और 25 चौका 100। हमारा क्या आ गया बच्चों, 25 रुपया। 1 कलम का 25 रुपया। तो यहाँ कितना कलम है, यहाँ हमारा एलसीएम आया है 12, तो निकालेंगे 12 कलमों का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा। 1 कलम का 25 रुपया आया है, तो 12 कलम का हम 12 से गुना कर देते हैं। 12 गुने 25, जब हम 12 गुने 25 करते हैं तो हमारा 300 आएगा। सिंपल रूप से आप गुना करके देख लीजिएगा, 300 ही आएगा। देखिए 12 को 5 से करेंगे तो 12 25 60, हाथ में 6 और 12 दूना 24 और 6 30, यानी 300 रुपया 12 कलम का। अब देखते हैं प्रश्न से क्या कह रहा है। 4 कलमों का विक्रय मूल्य 3 कलमों के क्रय मूल्य के बराबर है। अब यहाँ लिख लेते हैं, अब प्रश्न से ध्यान लगाना, गौर फरमाना बच्चों। प्रश्न से कह रहा है 3 कलमों का क्रय मूल्य बराबर है 4 कलमों के विक्रय मूल्य के बराबर। विक्रय मूल्य बराबर यहाँ हम 100
ठीक है। 3 कलमों का क्रय मूल्य बराबर 4 कलमों का विक्रय मूल्य के बराबर है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं, इसीलिए 3 कलमों का क्रय मूल्य बराबर 100 रुपया, क्योंकि ये दोनों बराबर है आपस में, इसलिए हम 3 कलमों का क्रय मूल्य भी 100 लिख सकते हैं। 100 रुपया लिख लिए। अब देखिए बच्चों यहाँ पे, तो 1 कलम का कितना हो जाएगा, 1 कलम का क्रय मूल्य बराबर 100/3, ठीक है, 100/3 रुपया। तो 1 कलम का क्रय मूल्य 100/3 रुपया था। इसी कितने कलम है हमारे पास, 12 कलम। तो 12 कलमों का क्रय मूल्य बराबर, ये तो 100/3 ज्यों का 3 त्यों रहेगा, गुने 12। इसको काटिए, 3 एकम 3, 3 चौके 12। अब यहाँ पे देखिए बच्चों, 100 गुने 4, 100 गुने 4 करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 100 गुने 4 बराबर 400 रुपया। हमारा यहाँ निकल के आया 400 रुपया। अब यहाँ पे ध्यान लगाइए बच्चों, यहाँ पे विक्रय मूल्य हमारा टोटल निकल के आया है 300 रुपया, यानी बेचा है 300 रुपया में, और क्रय मूल्य हमारा निकल के आया है 400 रुपया, यानी खरीदा है 400 रुपया में। अब बताइए उसको लाभ होगा कि हानि, उसको तो निश्चित हानि होगा, क्योंकि बेचा है 300 रुपया में और ख़रीद रहा है 400 रुपया में। तो कितना का हानि हो रहा है, 100 रुपया का। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं हम लोग, हानि कितना का हुआ, हानि का सूत्र होता है, हानि बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, ये सूत्र होता है। आप लोग याद कर लीजिएगा। क्रय मूल्य कितना निकल के आया हमारा, 400, और विक्रय मूल्य 300। तो 400 में 300 हम घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 100, यानी 100 रुपया का हानि हो गया है उसको। अब बोल रहा है प्रश्न, तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो यहाँ हानि हो गया है, तो हानि प्रतिशत हम निकालते हैं। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद हानि प्रतिशत बताएंगे, क्योंकि यहाँ नहीं हटेगा। इसको आप लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब बच्चों हम लोग लगाएंगे हानि प्रतिशत का सूत्र। तो हानि प्रतिशत का सूत्र क्या होता है, आइए लिख लेते हैं, और आप लोग याद भी कर लीजिएगा, अपने बुक में नोट कर लीजिएगा। नोटबुक में हानि प्रतिशत का सूत्र होता है, हानि प्रतिशत बराबर हानि गुने 100 बटा क्रय मूल्य, ये क्या होता है, सूत्र होता है। तो हानि हमारा निकल के कितना आया था, 100 रुपया, गुने सूत्र में है 100, तो यहाँ 100 बैठा देंगे, और क्रय मूल्य हमारा कितना निकल के आया था बच्चों, 400 रुपया। तो यहाँ हम 400 लिख लेते हैं। अब देखिए ऊपर ऊपर गुना करेंगे, 100 के 100 से गुना करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 1 लिख के यहाँ 4 गो जीरो, यहाँ 2 गो जीरो है, यहाँ 2 गो जीरो, तो टोटल कितना जीरो, 4 गो जीरो। तो हमारा कितना आ जाएगा, 10,000, और नीचे कितना है, 400। अब देखिए ऊपर नीचे काटिए, 2 जीरो ऊपर कटेगा, जय हिंद जय भारत, 2 जीरो नीचे, जय हिंद जय भारत। अब यहाँ देखिए बच्चों, ऊपर 100 बचा, नीचे 4, इसको भी काटिए, 4 एकम 4 और 25 चौका 100, यानी हमारा कितना बच गया है, 25, यानी 25% का हमें क्या हुआ है, हानि हुआ है। यहाँ लिख देते हैं हानि, आंसर। देखिए हमारा 25% का हानि हुआ है। तो आई होप इस प्रश्न को आप लोग समझ गए होंगे। अगर समझ गए होंगे तो लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट कर लीजिए।
अब आइए बच्चों देखते हैं 18 नंबर क्वेश्चन। 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। यदि कोई बैटरी 4% हानि के जगह 4% लाभ पर बेची जाती है तो 6 रुपया अधिक प्राप्त होता है। बैटरी का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। अच्छा, हानि की जगह वो लाभ पर बेच रहा है, कितना प्रतिशत पे? 4% पर। हानि नहीं होने देगा, लाभे पे बेचेगा। कोई हानि नहीं चाहता है रे भैया, सब लाभे चाहता है। एक बैटरी है, वह 4% हानि की जगह 4% लाभ पर बेचना चाहता है। जब लाभ पर बेच लेता है तो 6 रुपया अधिक प्राप्त होता है। 6 रुपया में वह धनी होना चाहता है। अच्छा, तो बैटरी का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो यहाँ चलिए हल करते हैं। हल में हम लिख लेते हैं, हल बराबर मान लेते हैं, माना बैटरी का क्रय मूल्य बराबर x। ठीक है, बैटरी का क्रय मूल्य हम कितना मान लिए हैं? x। अब यहाँ 4% हानि होने पर विक्रय मूल्य, 4% हानि पर विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा? हम माने थे x, तो x माइनस x का 4%, ये हो गया हमारा। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे x माइनस x का 4%, यहाँ लिख लेते हैं इसको। क्या लिखे थे? x माइनस x बराबर में, और का मतलब होता है बच्चों गुना। आप लोग पढ़े होंगे, का मतलब क्या होता है? गुना। और 4%, 4 और प्रतिशत का मतलब 100। अब इसको काटिएगा, 4 एकम 4 और 25 चौका 100, ये 25 बार में कट जाएगा। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे हमारा क्या होगा? x माइनस x को 1 से गुना करेंगे तो हमारा x ही आएगा, और नीचे क्या आ जाएगा? 25, क्योंकि ये 100 कट चुका था। अब ये देखिए हमारा एलसीएम रूप में आ चुका है, यानी लघुत्तम रूप में। अब कोई भी चीज़ के नीचे कुछ नहीं होता तो क्या होता है? 1 होता है। अब इसको एलसीएम कीजिए, 25 को 1 से एलसीएम करेंगे तो 25 आएगा। अब 1 को भागा करेंगे 25 को तो 25 ही आएगा, और 25 को गुना करेंगे x से तो 25x होगा। 25x माइनस 25 को भाग करेंगे 25 से तो 1 आएगा हमारा, और 1 को गुना करेंगे x से तो x होगा। इतना आ गया। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे 25x में 1x घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 24x, और नीचे हमारा कितना बचा है? 25। इतना आ गया। अब देखिए, ये तो हानि होने पर आया था। अब हमारा लाभ भी तो हुआ है, 4% लाभ पर भी तो बेचा है। तो हम लिख लेते हैं यहाँ पे 4% लाभ पर विक्रय मूल्य क्या होगा? जब लाभ हो रहा है तो प्लस होगा, क्या हो जाएगा यहाँ? x प्लस x का 4%। ठीक है, हानि हुआ था इसलिए यहाँ माइनस दिए थे। देखिए x माइनस x का 4%, यहाँ देखिए x माइनस x गुने 4/100। तो यहाँ लाभ हो रहा है x प्लस x का 4%, तो यहाँ हम लोग लिखेंगे x प्लस x गुने 4/100। अब इसको भी सेम इसी के तरह काटेंगे। ठीक है, तो 4 एकम 4 और 25 चौका 100। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे x प्लस x को 1 से गुना करेंगे तो x हमारा होगा, और नीचे 25। यहाँ कुछ नहीं रहता तो 1 रहता है। यहाँ भी हम एलसीएम करेंगे तो सेम इसी की तरह आएगा। यहाँ 25 और यहाँ 25x
यहाँ प्लस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस था इसलिए माइनस किए थे, प्लस, और यहाँ भी x हो जाएगा। आप लोग समझ गए होंगे। अब देखिए 25x प्लस 1x तो कितना हो जाएगा 26x बटा नीचे कितना है 25, इतना आ गया। देखिए यहाँ पे 4% हानि होने पर 24x बटा 25 आया, और 4% लाभ होने पर विक्रय मूल्य 26x बटा 25। अब यहाँ पे देखते हैं हम लोग प्रश्न से कितना अधिक लाभ हो रहा था 6 रुपया। तो यहाँ लिख लेते हैं 26x बटा 25 माइनस 24x बटा 25 बराबर कितना रुपया अधिक हो रहा था 6 रुपया। ये हमारा समीकरण बन गया। अब इसको हम लोग हल करते हैं। 25 और 25 का एलसीएम करेंगे तो हमारा 25 ही आता है। ठीक है, अब 25 को 25 से भाग देंगे तो 1 आएगा, और 1 से गुना करेंगे 26x से तो 26x ही होगा। 26x माइनस ये भी 1 होगा। 25 को 25 से भाग करेंगे तो 1 आएगा, और 1 से गुना करेंगे 24x तो 24x हमारा होगा। बच्चों ध्यान लगाना, गौर फरमाना, किसी लड़की और लड़के के चक्कर में मत पड़ना। अभी समय है, पढ़ाई कर लो, बाद में पैसा कमाना। ठीक है, इधर होगा बराबर 6। अब देखिए बराबर के इधर अगर भाग में रहता है, बट्टा में रहता है तो क्या होता है तिरछा गुना होता है। तो ये हम ज्यों का त्यों लिख लेते हैं हम लोग 26x माइनस 24x, और ये क्या हो जाता है गुना हो जाता है, यानी 25 छक कितना हो जाता है हमारा। चलिए लिख लेते हैं 25 गुने 6। अब 26x में 24x जाएगा तो कितना बचेगा 2x इधर 25 छक्का 150 हो गया। अब देखिए बच्चों एक चीज़ हमें और सीखने को मिलेगा। यहाँ 2 गुणाम है और बराबर का उधर दाहिना साइड जाएगा, दाहिना साइड घिसकेगा तो ये क्या हो जाता है 150 में भाग हो जाएगा। ये भाग में हो जाएगा 2, क्योंकि गुना है। x को इधर लाएंगे और 2 को उधर घसकाएंगे तो 150 बट्टा 2। अब इसका आधा करेंगे, यानी 2 को 150 से भाग देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 75। देखिए 2 कम 2 और 75 दूनी 150, यानी बच्चों 75 क्या हो गया क्रय मूल्य 75 रुपया आंसर। ये हमारा आंसर आ गया 75 रुपया। देखिए x का मान कितना आ गया 75 रुपया। हम बैटरी का क्रय मूल्य क्या माने थे x, तो x का मान हमारा 75 आ गया, आंसर आ गया। आई होप इस प्रश्न को आप लिख लीजिए, नोट कर लीजिएगा तो अच्छा रहेगा, क्योंकि जब भूल जाइएगा तो देखना पड़ेगा। आप लिख लीजिए, और मैं आशा करता हूँ कि इस प्रश्न को आप समझ गए होंगे अच्छी तरह से।